अल्लाह या फिर इंशाअल्लाह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ा दिया, पुलिस उस इंसान को कट्टरपंथी मानकर उसके पीछे पड़ सकती है। मस्जिद में एतकाफ में बैठते हैं या फिर नियमित रूप से मदरसों का दौरा करते रहते हैं तो पुलिस आप पर नजर रख सकती है। जरा सोचिए, किसी मुसलमान ने अपनी पसंद के मुताबिक सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ाने का फैसला किया या बातचीत में अल्लाह या फिर इंशाअल्लाह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ा दिया या फिर किसी औरत ने यानी किसी खातून ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, तो क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए पुलिस उस इंसान को कट्टरपंथी मानकर उसके पीछे पड़ सकती है? चौंकिए मत दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त गुजरात पुलिस का एक कथित 8 पन्नों का सीक्रेट डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो का एंटी रेडिकलाइजेशन एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर ये सच है तो ये आपकी और हमारी निजी आजादी पर सीधा हमला है, और अगर ये झूठ है तो ये देश में डर पैदा करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी, आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे इस वायरल डॉक्यूमेंट का पूरा सच डिकोड करने वाले हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है? दोस्तों, गुजरात में राष्ट्र विरोधी ताकतों पर नजर रखने के लिए एआरसी यानी एंटी रेडिकलाइजेशन सेल काम करती है। जो डॉक्यूमेंट वायरल हुआ है वो इसी सेल का एक कथित एसओपी बताया गया है, जो इसी साल जून में पुलिस अधिकारियों को भेजा गया था। इस डॉक्यूमेंट में पुलिस को 5 स्टेप्स में कट्टरपंथियों की पहचान करने के लिए कहा गया है। आइए सीधे उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया पर नजर। सरकार या देश के विरोध में लिखने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहाबी या सलाफी इन्फ्लुएंसर्स और मजहबी रहनुमाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक किया जाएगा। ये बातें इसमें कही गई हैं। पॉइंट नंबर 2 सुनिए, शुरुआती शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव, वो मतलब पुलिस को निर्देश है कि अगर किसी में ये बदलाव दिखें तो उस पर शक जाहिर किया जा सकता है, जैसे अचानक दाढ़ी बढ़ा लेना या फिर अचानक हिजाब करने लगना या फिर पर्दा पहनना शुरू कर देना। बातचीत में अरबी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ा देना भी शक की निगाह में आएगा। दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेना, मुस्लिम समाज से जुड़ी घटनाओं पर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करना भी शक के दायरे में आने वाला है। दोस्तों, बात सिर्फ दाढ़ी या फिर हिजाब तक सीमित नहीं है। इस कथित डॉक्यूमेंट में आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ को लेकर भी कुछ बेहद हैरान करने वाले कानून लिखे हैं, जैसे मस्जिद और मदरसा जाना। यानी अगर आप मस्जिद में एतकाफ में बैठते हैं या फिर नियमित रूप से मदरसों का दौरा करते रहते हैं तो पुलिस आप पर नजर रख सकती है। अगर आप गल्फ देश पीओके या फिर अफगानिस्तान में रहने वाले अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से फोन पर बात कर रहे हैं तो आप शक के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही आपकी डिजिटल एक्टिविटी पर भी जबरदस्त तरीके से नजर रखी जाएगी, जैसे क्या आप फोन में वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल या फिर टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं। कथित तौर पर ये भी आपकी पुलिस की नजरों में संदिग्ध आपको बना सकता है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर पुलिस को ये लगता है कि कोई शख्स कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है तो पहले उसकी काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है तो उस पर यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट 100% सच है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं ये किसी असामाजिक तत्व का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है वो है एआई, डीपफेक और साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। हाल ही में हमने देखा भी है कि जालसाजों ने हूबहू एसबीआई जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। जब बैंक की नकली वेबसाइट बनाई जा सकती है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नकली लेटर हेड बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। वैसे ध्यान रहे, द पिलर इंडिया इस वायरल डॉक्यूमेंट की किसी भी तरह से तस्दीक नहीं करता है। साथ ही द पिलर इंडिया ये भी मांग करता है कि इस वायरल लेटर पर फैल रही गलतफहमी या फिर अफवाहों पर रोक लगाने के लिए गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस को फौरन सामने आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। क्या ये वाकई उनके द्वारा जारी किया गया है या फिर नहीं? अगर ये फर्जी है तो समाज में डर फैलाने वाले उन चेहरों को भी बेनकाब कर फौरन गिरफ्तार किया जाए, और अगर ये सच है तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 जो कि मजहबी आजादी और आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की आजादी का सीधा सीधा वायलेशन है, किसी अदालत में चैलेंज किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत आजादी से समझौता ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।